Good morning all of you. Welcome to your SST class of युग निर्माण स्कूल। तो आपने अभी तक SST में इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर तक पढ़ लिया था। अब आपको मैं चैप्टर थर्ड पढ़ाने जा रही हूँ जो आपका है मनी एंड क्रेडिट। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी क्रेडिट में दो टॉपिक मैंने लिखे हैं, पहले मैं इन दोनों को बताऊँगी फिर उसके आगे आपको मैं बताऊँगी। तो आपको एक्चुअली में जानना है मनी एंड क्रेडिट। मनी और क्रेडिट क्या होता है। हर कोई जानता है कि मनी क्या होता है और क्रेडिट थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि क्रेडिट क्या होता है। तो क्रेडिट आपका मनी भी कह सकते हो आप और दूसरी सारी मीनिंग्स भी हैं। तो मनी तो हर कोई जानता है। मनी को क्या हिंदी में कहते हैं? मुद्रा, पैसा, रुपया, ठीक है। और क्रेडिट मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है साख या लोन। हम जो लोन लेते हैं या फिर हमारा साख मतलब क्या? गुडविल मतलब कि हमारी पहचान, क्या हमारी पहचान है मार्केट में लोगों के बीच, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मनी के साथ क्रेडिट यूज़ हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? लोन कहेंगे, कि हमारा इन्वेस्टमेंट या लोन। तो मनी के बारे में हम लोग जानते हैं। मनी जो है अभी हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो दो तरह की मनी है। पहला कॉइन है एंड सेकेंड वन इज़ नोट। दो तरह की मनी आप यूज़ करते हो और दो तरह की मनी जो है वो अभी प्रेफरेबल है हमारे मॉडर्न टाइम में। तो मनी जो है वो हमारे लिए सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ है। बिना मनी के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट भी हमारी अब प्रेजेंट टाइम में बेसिक नेसेसिटीज़ बन गई हैं। तो मनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मनी क्या है। पहला टॉपिक देखते हैं, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? कि वस्तुओं के आदान प्रदान करने की चीज़ को हम मनी से यूज़ करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे क्या कि आप मार्केट में जा रहे हो कोई भी चीज़ करने, शॉपिंग करने, कोई सामान आप छोटी से छोटी अपनी नेसेसिटीज़ के लिए जा रहे हो मार्केट में, तो आपको क्या देना होता है? मनी देना पड़ता है। मनी दोगे तभी आपको कोई भी चीज़ मिलेगी। आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो, एक पेन लेने जा रहे हो मार्केट में, आप शॉप पे जाओगे, डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे पेन चाहिए, तो पेन के बदले आप क्या उसको दोगे? शॉपकीपर को मनी दोगे। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? एक्सचेंज हुआ है। किस चीज़ का एक्सचेंज हुआ है? थिंग्स का एक्सचेंज हुआ है। जो हमारी ज़रूरत है उसका एक्सचेंज हुआ है। किस चीज़ से हुआ है? मनी से हुआ है। हम लोग मनी दिए हैं और हमें क्या मिली है उसके बदले में? वस्तु मिली है, सामान मिला है हमें। तो ये आपका हो गया। अब फ्लैशबैक में जाते हैं पहले के टाइम में। बार्टर सिस्टम शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। बार्टर सिस्टम मतलब होता था विनिमय विक्रय प्रक्रिया। इसमें क्या होता था कि पहले के जो लोग थे वो मनी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि मनी जो थी बहुत कॉस्टली थी। बहुत ज़्यादा प्राइस वाले मेटल्स की बनाई जाए। जैसे क्या? गोल्ड की मनी होती थी, सिल्वर की कॉइन्स होती थी, गोल्ड कॉइन्स होती थी, फिर मेटल की होती थी। तो ये सारे जो कॉइन्स होते थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, जो हर किसी के पास प्रेफरेबल नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे कि अपना जो अनाज उगाते थे, जो अपने ग्रेन्स क्रॉप्स जो भी अपना उगाते थे, उसको क्या करते थे? लोगों दुकान पे जाके अपने अनाज को दे के उसके बदले में क्या लेके आते थे? सामान लेके आते थे। वस्तु विनिमय प्रक्रिया मतलब क्या? वस्तु का विनिमय करना। विनिमय मतलब कि आदान प्रदान करना। जैसे कि हम अगर गेहूं लेके जा रहे हैं या फिर चावल धान लेके जा रहे हैं, तो शॉप पे लेके जाएंगे, बोलेंगे कि हमें इतना चीनी या फिर इतना हमें नमक चाहिए या जो भी दाल चाहिए। तो जो हमारा गेहूं होगा उसके वेट के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस होगा उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा? सामान मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि वस्तु को दे के हमने क्या किया? वस्तु खरीदा। लेकिन अब जो है वो माध्यम क्या बन गया है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? मनी बन गया है। पहले क्या था? थिंग्स था। थिंग्स के बदले थिंग्स, वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन अब वस्तु के बदले क्या हो गया है? मनी हो गया है। तो हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो गई है। कैसे हो गई है? कि हम मनी को आसानी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आराम से। अब आपको कहीं बाहर दूर जा रहे हो आप, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर आप बहुत दूर से आए हो, किसी दूसरी जगह पे गए हो, तो उतना गेहूं या फिर धान तो आप आसानी से कैरी नहीं कर सकते हो ना। अगर आपको 1500 का सामान लेना है
तो आप उतना धान उतना गेहूँ तो आप कैरी करके लेते जाओगे, फिर उसके यहाँ से ले आने में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर। लेकिन मनी क्या है, मनी में एक छोटा सा नोट है, बस रखो पॉकेट में, अपना जाओ 500 या 1000 का सामान लो, लेके अपना चले आओ। तो ये हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, इजी बना दिया, हमारी लाइफ जो है बहुत इजी बन गई है मनी के हेल्प से। अब क्रेडिट क्या है, पहले मनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The use of money spans a very large part of our every life. Look around you would easily be able to identify several transactions involving money in the single day. You can make it least of these. In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. मतलब क्या कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड हो गई है, मनी पे डिपेंड हो गई है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मनी, बेचते हैं तो मनी, या फिर हम अपना कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं, या कोई भी चीज़ हमारी एक छोटी से बड़ी नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो पूरी की पूरी मनी पे डिपेंड हो गई है। तो इसमें मनी के बारे में यही चीज़ बताया और थोड़ा सा बार्टर सिस्टम भी बता दिया है। उसके बाद से मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अभी हम लोग सोचते थे कि मनी जो है हमारी बस कितने तरह की होती है, 2 या 3 तरह की होती है। हम लोग तो यही जानते हैं कि भाई हम एक नोट होता है, एक करेंसी होता है, 2 ही तरह की हमारी मनी है। उसके बाद जो मनी होती है वो आप लोग क्या जानते हो, नहीं। उसके बाद कौन सी मनी होती है, अब आप सोच रहे होगे इसके बाद कौन सी मनी हमें मिलेगी, तो उसके बाद की मनी होती है आप चेक देखते होगे, बैंक से जो चेक मिलता है आपको उसमें। लेकिन आपकी जो न्यू मनी आप लोग सोच रहे हो क्या होता है, तो वो क्या होता है, चेक है। जैसे क्या कि आप बैंक में जा रहे हो या फिर किसी नॉर्मल पर्सन से आपको 1000 रुपीज़ लेने हैं, या छोड़ दो 10,000 रुपीज़ लेने हैं आपको, तो आप क्या करोगे कि उससे बोलोगे कि मुझे मेरे 10,000। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो 10,000 रुपीज़ अपने पास कैश अवेलेबल रखा हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो आजकल नॉर्मली सबके पास चेक रहता है, चेकबुक रहता है, तो वो अपने चेकबुक में एक चेक काट के निकाल के 10,000 का देगा और आपसे कहेगा लीजिए आपके पैसे जो मेरे पास थे। तो आप ये समझ के लेके आओगे कि हाँ 10,000 रुपीज़ मेरा मुझे मिल गया। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे 10,000 की नोट्स चाहिए तभी मुझे मिलेगा, मुझे पूरी करेंसी चाहिए तभी मुझे मिलेगा, नहीं। आप एक चेक लेके आओगे और आप बोलोगे कि हाँ मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए, मतलब 10,000 रुपीज़ मेरा था और 10,000 रुपीज़ मुझे क्या हुआ, वापस मिल गया। तो इसमें क्या हुआ आपको, इसमें आपको हुआ कि आपकी जो मनी थी वो दूसरे माध्यम से आई, दूसरे तरीके से आपको मिली। ना आपको कॉइन से मिली, ना आपको नोट से मिली, आपको किसके माध्यम से मिली, एक चेक के माध्यम से मिली। ऐसे ही आपका डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, जहाँ जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई फॉर्म डाल रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो आप अपना जो लेटर होता है वो गवर्नमेंट कोई फॉर्म निकाला, अब फॉर्म निकाला तो आप एक गवर्नमेंट को तो पैसा देने जाओगे नहीं। 500 का फॉर्म है तो आप सोचोगे कि 500 रुपीज़ जो है मैं डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को दे दूँ, पॉसिबल है, नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट जो है अपने पैसे को लेने के लिए क्या आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, कह देता है डीडी बना दीजिए 500 का और डीडी मेरे पास आप लोग बाई पोस्ट सेंड कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि 500 रुपीज़ जो होता है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। तो ये आपको क्या हुआ, ये भी एक आपका पैसा हुआ, आपने पैसा ही तो दिया, 500 का डीडी बना के पैसा ही तो दिया, आपने कैश तो दिया नहीं है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मतलब रुपए का नया तरीका। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction. Before the introduction of coins, a variety object was used as money. For example, since the very earlier age, जो इसमें मैंने अभी तक बताया था वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्या कि अब जो है मनी पे हम लोग डिपेंड हो गए हैं। पहले के लोग जो अर्लियर टाइम था, पिछला हमारा समय था, उसमें लोग बार्टर सिस्टम पे डिपेंड रहते थे, मतलब क्या, वस्तु के बदले वस्तु देने वाला काम। अब इसमें ये भी बता दिया है कि पहले के टाइम जो था उसमें जो हमारी मनी थी, हमारा कॉइन्स था, वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। कैसे महंगा था, गोल्ड का था, सिल्वर का था और कॉपर का था। तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, क्या अभी मुमकिन है कि हम लोग गोल्ड का मुद्रा बना के, पैसा बना के और चलाएं देश में? देश के पास तो खुद ही इतना कम गोल्ड है कि वो अवेलेबल नहीं करा पा रहा है लोगों को, तो वो पैसा क्या, सिक्का क्या बना के चलाएगा? इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारा इस टाइम पे गोल्ड हो गया। तो क्या हम पॉसिबल है कि गोल्ड का हम कॉइन बना के और नॉर्मली लोगों के बीच में चलाएं? नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो है आपका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है और
उसकी डिमांड, पैसे की, मनी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पॉपुलेशन के हिसाब से मनी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से नेसेसिटीज़ बढ़ रही है। अब नेसेसिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी तो आपकी मनी की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी सस्ती से सस्ती वस्तुएं थी उन सबको इंक्लूड करके हमारी जो मनी है उसका इन्वेंशन किया। जैसे क्या, जो हम अभी का कॉइन्स है हमारा बहुत हल्का, लाइट वेट होता है, छोटे साइज़ में भी बना रखा है गवर्नमेंट ने, हल्का भी होता है और आसानी से बड़े कैटेगरी के लोगों के पास भी रह सकता है और छोटे से छोटे कैटेगरी, मतलब क्या, एक रिच पर्सन जो है वो भी उतना पैसा रख सकता है, कॉइन्स भी रख सकता है, करेंसी भी रख सकता है, और छोटा से छोटा मतलब क्या, पुअर से पुअर पर्सन भी कॉइन भी रख सकता है, करेंसी भी रख सकता है। करेंसी ज़रूरी नहीं कि 1000 का नोट ही हो, करेंसी मतलब कि 10 रुपीज़ भी आपका हो सकता है, कॉइन मतलब 1 रुपीज़ भी हो सकता है। तो ये अब ऐसी मनी है कि हर एक कैटेगरी के लोग उसको अपने हिसाब से, अपने नेसेसिटीज़, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपनी इच्छा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मनी है। तो करेंसी के बारे में आपको बताया, करेंसी के बारे में वही चीज़ है जो मैंने आपको बता रखा है पहले से, कि पहले जो थी बहुत महंगी मिलती थी, अब सस्ती मिल रही है, और कुछ। डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट विद बैंक भी मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। इसमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप सब कुछ जानते हो इस चैप्टर के बारे में। ये बहुत इजी चैप्टर है आपका, इकोनॉमिक्स का सबसे इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। तो इसमें क्या है, डिपॉजिट विद बैंक मतलब क्या, बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, बैंक से पैसा निकालते हो। डिपॉजिट विद बैंक में आपका और क्या चीज़ आ सकता है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया था बुक में कि एक बंदा है जिसके जो सैलरी पाता है, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ पाता है, लेकिन उसका एक्सपेंस पूरे ऑल ओवर मंथ का उसका एक्सपेंस जो है वो 15,000 में ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब 15,000 में उसके सारे खर्चे बियर हो जाते हैं। अब 5,000 रुपीज़ उसका जो है महीने का वो बचता है उसके पास। वो नहीं चाहता है कि 5,000 रुपीज़ वो अपने घर पे रखे, तो वो 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है वो क्या करता है, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है। किस लिए, फॉर फ्यूचर पर्पज़, फ्यूचर पर्पज़ के लिए वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है उसको। तो उसकी मनी जो है वो कहाँ सेव हो रही है, बैंक में सेव हो रही है, प्लस डिपॉजिट कर रहा है, कुछ % इंटरेस्ट भी मिल ही जाएगा उसको। एक तो पैसा रख भी रहा है अपना, उसको सेफ्टी भी मिल रही है, प्लस इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्लस उसके पास तीसरा ये प्रॉफिट है कि वो चाह के भी तुरंत खर्चा नहीं कर सकता है। 5,000 रुपीज़ आपके पास कैश है तो आप चाहोगे तो यहाँ इन्वेस्ट कर लें, वहाँ इन्वेस्ट कर लें, मन 1000 जगह दौड़ेगा। लेकिन बैंक के पास है तो आप सोचोगे एक बार कि बैंक जाना पड़ेगा, चेक काटना पड़ेगा या फिर ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तब निकाल के फिर लेके आना पड़ेगा, बैंक खुला है कि नहीं खुला है, तो फिर भी आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तो आपका पैसा सेफ रहेगा वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि बैंक ने आपका पैसा सेफ रखा और आपके पास फ्यूचर में जाके वो पैसा इकट्ठा होगा तो आप अपना कुछ बड़ा काम कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि लोन भी आप ले सकते हो बैंक से। अगर आपके पास पैसा है, कुछ कम पड़ रहा है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसके बारे में तो जब मैं क्रेडिट पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। तो बैंक का ये ट्रांजेक्शन हुआ कि आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी बची है उसको आप घर पे रखने की बजाय आप बैंक में ले जाकर डिपॉजिट करते हो, तो वो आपके फ्यूचर पर्पस के लिए अच्छा होता है। तो इसमें डिपॉजिट विद बैंक में यही चीज़ है। तो आपने अभी तक मनी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब आप आते हो किस पे, क्रेडिट पे। तो क्रेडिट आपका क्या चीज़ होता है मैं आपको बताती हूँ अब कि क्रेडिट क्या होता है, लोन होता है। मैंने आपको बताया था कि लोन मतलब कि क्रेडिट। दो तरह का क्रेडिट होता है, एक लोन होता है और एक साख होता है। साख मतलब आप लोग को बताया था मैंने कि गुडविल मतलब क्या कि आपका नाम, आपका कितना नाम है मार्केट में। ये मार्केट बिजनेस से पर्पस से होता है और कुछ आपका ये नहीं कि हाँ आपका बहुत मान सम्मान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिजनेस, आपका मार्केट में कितना नाम है, आप किस तरह के बिजनेसमैन हो, किस तरह की आपकी पहचान है पैसे रुपए को लेके। मनी है तो भाई क्रेडिट पैसे रुपए को ही लेके होगा, आपके मान सम्मान से कोई मतलब उसमें नहीं है। तो क्रेडिट मतलब होता है लोन। कितने तरह का लोन होता है, लोन कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह का होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किस तरह का इंटरेस्ट उसमें होता है, ये सारा चीज़ आपको इसमें बताया हुआ है। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। तो लोन एक्टिविटीज़, पहले बैंक की बात कर लेते हैं कि बैंक में किस तरह से लोन होता है और किस तरह से लिया जाता है। तो
तो बैंक में आपका लोन कैसे होता है? नॉर्मल सी बात है कि बैंक में आप लोन लेने जाते हो, बैंक को कोई चीज़ चाहिए, आपके प्रॉपर्टीज़ के पेपर चाहिए, एजुकेशन के पेपर चाहिए, या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके आपके फिक्स असेट्स, मतलब आपकी स्थायी संपत्ति, जो स्थायी संपत्ति है उस पर आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट, मतलब लोन। स्थायी संपत्ति कैसे? क्रेडिट आपका साख होता है कि आपकी स्थायी कोई संपत्ति है, मतलब ये मेरा मकान है, ये घर है, तो ये मेरे नाम पे है, मेरे क्रेडिट पे है, मेरी पहचान है ये घर जो है, जो भी है, तो आप उस पर क्या कर सकते हो? बैंक में जाके बोलोगे कि ये मेरी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, फिक्स असेट्स है मेरी, और ये मेरे नाम पे, मेरा इस पे साख है, क्रेडिट है, और आप इसके बिहाफ पे मुझे क्या करो? लोन प्रोवाइड करो। तो बैंक क्या करेगा कि जो भी आपके पेपर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको रखेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा? आपको जितने भी लोन चाहिए होंगे, 5 लाख या 10 लाख जो भी आपको चाहिए होगा, वो उसके बिहाफ पे आपको देगा। उसके बाद आपसे क्या करेगा? कुछ % इंटरेस्ट लेगा। अब उसकी अलग अलग स्कीम्स होती हैं, अलग अलग डिमांड होता है कि भाई इस तरह का स्कीम है, इस तरह की स्कीम पे इतना % लगेगा, इतना %, इतना, सबसे कम 4% लगता है आपका। तो जितना हो सके उतना आपके प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, कैसा जगह है, कितना ज़्यादा लोन है, उस हिसाब से इंटरेस्ट होगा, किस तरह के आपके पेपर्स हैं, किस तरह का लोन है, उस पर आपका इंटरेस्ट होगा। एग्रीकल्चरल लोन है तो आपका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है वो इनकम टैक्स में आपका नील माना जाता है, तो उस पर जो लोन होता है वो उसका परसेंटेज कम हो जाता है, इंटरेस्ट का परसेंटेज जो होता है वो कम हो जाता है। वैसे ही आपका प्राइवेट अगर है तो परसेंटेज धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो बैंक क्या करता है? बैंक फ्री में लोन नहीं देता है कि आप आइए हम आपको दान कर रहे हैं, डोनेशन कभी नहीं देता है। वो आपको उसके पास एक ऐसी चीज़, वस्तु चाहिए, आपकी स्थायी संपत्ति चाहिए, या अब संपत्ति तो आप लेके जाओगे नहीं, आप मकान उठा के ले जाके बैंक में रख दिए, कहे कि ये मकान पकड़िए मेरा पैसा दीजिए, नहीं, उसको बस पेपर से मतलब है कि आप आपका घर है उसका पेपर हमको दे दीजिए, आपकी ज़मीन है उसका कागज़ मुझे दे दीजिए, मैं आपको उसके बदले में क्या दूंगा? लोन दूंगा। आपका जब आप टाइम ड्यूरेशन देगा, 1 साल 2 साल जितना भी टाइम देगा आपको कि इस समय के अंदर आपको क्या करना है? पैसा भर देना है। आप उसके अंदर आप पैसा भर देते हो तो वो क्या करेगा? आपको सारे पेपर्स आपके फॉर्मली तरीके से वापस कर लेगा। ये फॉर्मल तरीका होता है किस चीज़ का? लोन लेने का, मतलब कि ऋण लेने का ये सबसे आसान और फॉर्मल तरीका होता है। इसमें कोई भी अपना पर्सनल रूल रेगुलेशन नहीं होता है। सरकार से जो भी रूल है, नियम है, वो सबके लिए है, एक पर्सन के लिए नहीं होता है कि आप हमारे रिश्तेदार हैं तो आइए हम आपको इस तरह का फैसिलिटी देते हैं, नहीं। बैंक किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी का कोई भाई बहन या पर्सनल उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, वो सबके लिए एक बराबर होता है। तो उसने क्या किया? लोन दिया और लोन के बदले इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेके आपका टाइम से भरा गया लोन, आपने भर दिया, आपके पेपर्स क्या कर दिए? वापस कर दिया। ये हो गया आपका फॉर्मल वे ऑफ लोन, मतलब कि फॉर्मल तरीका लोन लेने का। इनफॉर्मल तरीका भी होता है लोन लेने का। जैसे क्या इनफॉर्मल तरीका होता है लोन लेने का? आपने किसी से पैसा उधार लिया, ए ने बी से 10,000 रुपीज़ उधार लिया। अब ए और बी के बीच की बात है, लोग दुनिया कोई नहीं जानता है कि हाँ ए ने बी से पैसा लिया। ए जो है पर्सन, वो जाके बी से कहता है कि मुझे 10,000 रुपीज़ आपसे उधार चाहिए, मतलब ऋण आपसे मांगता हूँ 10,000 रुपीज़ का। तो ए जो होगा वो क्या करेगा? बी का कर्जदार हो जाएगा, मतलब क्या कि 10,000 रुपये उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा। अब बी के ऊपर डिपेंड है कि बी किस तरह का उससे डिमांड करता है, किस चीज़ का अपने कर्जा को उतारने के लिए वो डिमांड करता है। बी क्या करेगा कि वो ये भी कह सकता है कि भाई मैं आपको 10,000 रुपीज़ दे रहा हूँ तो आप मुझे अपनी कार दे दो, उसके बदले में आप मुझे अपनी बाइक दे दो, उसके बदले में सेल फोन दे दो, उसके बदले में। पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं ना है कि हाँ आप मुझे अपने प्रॉपर्टी के पेपर दो उसी पे मैं लोन दूंगा, नहीं। बैंक में आपका पर्टिकुलर फिक्स था कि हाँ ये मुझे यही चीज़ चाहिए, मैं इस पे लोन दूंगा। लेकिन ए बी जो है वो कुछ भी डिमांड कर सकता है कि हमें कुछ भी, वो अपनी इच्छा अनुसार बोल सकता है कि मुझे ये दो, इसके बदले मैं आपको लोन दूंगा। तो ये इनफॉर्मल तरीका हो गया आपका लोन लेने का, ठीक है। वो क्या आता है? डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन।
तो दो तरह का आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके का लोन जान लिया। फॉर्मल तरीका होता है जिसमें रूल रेगुलेशन होता है, जिस तरह से आप लोन लोगे उस तरह से आपको भरना भी है। इनफॉर्मल तरीका होता है कि वो सामने वाला बंदा अपने हिसाब से डे डिसाइड करेगा, टाइम डिसाइड करेगा, लोकेशन डिसाइड करेगा, जो भी है थिंग्स डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से वो लोन लेगा देगा, जो भी उसका प्रॉब्लम है वो उसकी प्रॉब्लम है। बस ये होता है कि फॉर्मल तरीके से आपको रिस्क कम रहता है, इनफॉर्मल तरीके से आपको रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि सामने वाला बंदा किस तरह का है आप उसको उतने अच्छे से नहीं जानते हो। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपके पैसे लेके बैठ भी सकता है, या फिर जो भी आपके साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके सामान वापस किया नहीं किया, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपका हो गया मनी और क्रेडिट। मनी मतलब मुद्रा, क्रेडिट मतलब साख या लोन। तो अभी तक आपने इतना सब कुछ पढ़ा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना, जो भी क्वेरी होगी, ठीक है।